लहरियासराय स्थित न्यू संजीवनी अस्पताल ने रचा इतिहास, असाधारण मरीज का इलाज कर किया स्वस्थ। दरभंगा एक असहाय निर्धन गरीब मरीज जो 5 अस्पतालों से रेफर हो चुका था, जिसका इलाज करने के लिए कोई भी अस्पताल तैयार नहीं था, उस मरीज को अपने यहां भर्ती कर अपने स्तर से खून का व्यवस्था कर उसका इलाज चालू करवाया। आज वह मरीज स्वस्थ है और उसका इलाज जारी है। दरअसल समस्तीपुर के रहने वाला गरीब परिवार के मरीज जो तमाशा दिखाकर अपना गुजर बसर करता है, उसका डिलीवरी होना था और पेट में बच्चा मरा हुआ था, जिस वजह से कोई भी अस्पताल इसका इलाज नहीं करना चाहता था। बावजूद इसके बिना किसी का परवाह किए हुए न्यू संजीवनी अस्पताल ने उसे गरीब मरीज का इलाज प्रारंभ किया और उसे मरे हुए बच्चे को गर्भ से निकालकर उसके महिला को इलाज कर स्वस्थ करने का काम किया। यह काबिले तारीफ है। आई सुनते हैं इसकी दुख भरी कहानी और अस्पताल की दरियादिली। कहाँ से आप आए थे? कहाँ घर हुआ? अभी आपकी तबीयत कैसा है सर? अभी आपका तबीयत ठीक है? हाँ। ये संजीवनी हॉस्पिटल में कौन भर्ती है आपका? बेटी सर है। क्या नाम है बेटी का? हज्जो खातून। कल क्या घटना घटी थी जो इतना मीडिया आ गया था और क्या बयान दिए थे आप लोग? हम सर का कुछ ने बयान दिए सर। डॉक्टर साहब ऊपर भगवान होता है, नीचे डॉक्टर साहब होता है सर। जे करेगा डॉक्टर साहब करेगा सर। बाली तो कोई नहीं कर सकेगा डॉक्टर साहब। अच्छा, ये आपके दामाद के द्वारा आरोप लगाया पागल है था सर वो कि डॉक्टर साहब हमसे इतना पैसा मांग रहे हैं, इस चीज़ हुआ है। पागल है सर। तो पागल के बात मानेगी तो कोई गार्जियन अच्छा है, उसी के बात नहीं सर चलेगा। डॉक्टर साहब जो नहीं दवाई के पैसा लेगा, मेहनत को नहीं पैसा लेगा, तो डॉक्टर साहब चलेगा कैसे? मेहनत जब कोई कर रहा है सर, बिजनेसिया सर कर रहा है, तो उसको 2 पैसा नहीं बचेगा तो कैसे चलेगा? वो तो पागल है, मेरा दामाद पागल है। उसको जो दिमाग सर रहते थे तो भर्ती होल पर क्या डॉक्टर साहब से उसको गलती नहीं है? पागल है सर, उसको बात नहीं चली। माँ है, हम कोसी एरिया से आए हैं, आधारपुर घनश्यामपुर थाना से सर हम आए। अच्छा, अभी आपकी बेटी का तबीयत कैसा है? सर ठीक है, हमको बेटी का तबीयत ठीक है। ठीक है सर। और कोई चीज़ का दिक्कत तो नहीं नहीं हो रहा है सर, यहाँ? कुछ के दिक्कत है, कुछ के दिक्कत है। कोई पैसा सा भी अधिक मांग रहा है कोई चीज़ का? नहीं सर, जो उसको दवाई के खर्चा है, उसको मेहनत के खर्चा है तो वो लेवे करेगा सर। बाली को ही लिएगा सर, उसको मेहनत होगा, उसको खर्चा है। कोई आदमी पेट बांध को नहीं कर सकता है डॉक्टर साहब, उसको मेहनत है सर तो वो कर रहा है। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा मेरून खातून है नाम। क्या? हाँ मेरा था। कितना ब्लड दिया था? 2 दिया है। 2 यूनिट ब्लड मदद मिला। हाँ, और फिर क्या हुआ इसके बाद? उसके बाद यही हुआ कि हम बकाए में चले गए। तो किनके कहने पे ये सब किए आप? मतलब कोई भी आदमी बहका दिया हमको, मन वाला बोला हो गया। कौन लोग बहकाए? यहीं के स्थानीय लोग थे या कहीं और के थे? यहाँ और कोई पता नहीं, तो नहीं कहीं के स्थान मैं चिन्ह नहीं पाई। वो आपको यही पहचान नहीं पाया, मगर आपको बोला कि इस तरह कैसे करो, कि मीडिया को बुला तो तुम्हारा कुछ पैसा सब माफ़ कर दिया जाएगा। हाँ। कौन लोग कहा था? हाँ? कौन लोग कहा था? यहाँ के स्थानीय लोग बोला था? यहाँ का स्थानीय लोग बोला था, मगर वो नहीं था, समझे ना? आप पहचान नहीं रहे उनको? ठीक है कि कल एक पेशेंट हमारे यहाँ सुबह में आया जिसकी हालत बहुत ही चिंताजनक और नाजुक थी। उसके पास पैसे नहीं थे, मात्र 2400 रुपया वो ऑनलाइन करने में सक्षम था। बाद में झाड़ झूड़ के कुछ 7000 रुपया वो पुराया काउंटर। उसको बता दिया गया था कि बाबू ने तुम्हारा, उसको खुद भी पता था कि बाबू तुम्हारे शरीर में ब्लड का बहुत कम है और पेट में 4-5 दिन का लगता है कि मरा हुआ बच्चा है। जो बात उसको खुद पता है। 3-4 अस्पताल से भटकते हुए यहाँ पहुँचा था कि कोई मदद कीजिए। यहाँ से हम लोग उसको 2 यूनिट ब्लड भी व्यवस्था करवा दिए और पेट खोल करके उसका बच्चा निकाला गया। इन बिटवीन क्या हुआ नहीं हुआ, हम तो अचानक से शाम में देखे कि पूरी मीडिया की टीम खड़ी है। अरे भाई अचंभित रह गया भाई क्यों है? और वो हमने जो मीडिया का, आपके मीडिया का बयान देखा है जिसमें वो बयान दे रहा है, ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं इल्जाम लगाया है कि हमको अस्पताल वाला लूट लिया। वो वही बात जो हमने कहा है, स्पष्ट तौर पे मैं कह रहा हूँ कि 50,000 रुपया उससे
इंक्लूडिंग आईसीयू, ऑपरेशन चार्ज, पैथोलॉजी, जो भी दवाइयाँ सब मिला के उसको 50,000 रुपये का टारगेट दिया गया था। और उसमें कहा गया था ऑलरेडी कि बाबू अगर आप सक्षम हैं तो यहाँ रखिए, नहीं सक्षम हैं आप ले जाइए जहाँ जाना है। उसके एश्योरेंस के बाद ही उसका काम किया गया। और इस ढंग की अगर घटना घटे कि आप काम करा लीजिए और उसके बाद आप इस ढंग से कीजिए हंगामा, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है अभी तक कि आखिर मीडिया इसमें क्या दर्शाना चाह रहा था। क्या अस्पताल वाला उससे ऐसा किया कि 50,000 रुपया कह के और उसके बाद 2 लाख रुपया मांग रहा था? ऐसा तो उसने भी नहीं कहा हो। अच्छा, उनको 50,000 का जो बात कर रहे हैं तो उनके आपके पास है कुछ सबूत जो उनको बतला है कि 50,000 लगेगा? किसका? वही सबसे बड़ा सबूत है कि वो आदमी खुद कह रहा है। वो आदमी खुद कह रहा है। इससे वो भी तो नहीं बोल रहा है कि हमसे 1 लाख रुपया मांगा किया। इससे बड़ा सबूत आपको क्या दे? उनका कहना है कि यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं सो हमको बहला फुसला के कुछ इस तरह का बोला। देखिए भाई, हम रहते चैम्बर में, स्टाफ अपने काम में, अगर बाहर कोई उसको कुछ बहलाइए फुसला रहा है तो ये चीज हम कैसे आइडेंटिफाई करके आपको बता दें? हम तो खुद सामने अचंभित रह गए कि भाई आखिर मामला कुछ नहीं है, फिर क्यों मीडिया आ रहा है, क्या बात है? कौन कुछ अस्पताल से ये रेफर करके आए थे? ये सदर अस्पताल समस्तीपुर में शायद था, वहाँ से शायद DMCH किया। DMCH में इसके पास ब्लड का शायद व्यवस्था नहीं था। फिर वहाँ किसी ने इसको सलाह दिया कि भाई संजीवनी में जाके देखो। यहाँ आया, हम लोग स्थिति देखे, उसके बाद ब्लड सेंटर से कह के कि भाई 2 यूनिट ब्लड मदद कीजिए, उसको ब्लड मंगवा दिया गया। ये लास्ट शाम तक कहता रहा कि मेरा आदमी आ रहा है ब्लड देगा, मेरा आदमी आ रहा है, साला सब आ रहा है, वो लोग ब्लड देगा। इन गुड फेथ वहाँ से ब्लड मंगा के उसको दिया। अभी पेशेंट का क्या हालत है? ठीक है, अब खतरे से बाहर। क्या नाम हो गया आपका? नमन कुमार। ठीक है।